हाँ तो भाई जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के दिन खेला जाना है टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे पॉपुलर मैच या फिर हम कह सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे हाइप मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। अब बहुत लोग का मानना है कि इस मैच को इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाएगी, लेकिन भाई जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई पाकिस्तान के बारे में इरफान पठान एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं कि पाकिस्तान जो टीम है ना, वो जिस भी टीम के खिलाफ खेल रही होती है वो अपना लेवल उस हिसाब से ऊपर नीचे कर लेती है। अगर पाकिस्तान यूएसए से खेल रही होगी तो अपना लेवल उनके हिसाब से कर लेती है, अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से खेल रही होगी अपना लेवल उस हिसाब से कर लेती है। उसी तरीके से पाकिस्तान अगर थोड़ी बेहतर टीम से खेल रही होती है तो भाई अपना लेवल उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। तो ऐसे में पाकिस्तान यूएसए से हार गई है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि पाकिस्तान इंडिया से भी बहुत आसानी से हार जाएगी, क्योंकि भाई ये जो मैच हो रहा है बहुत ही वाहियात पिच पे हो रहा है। जिस पिच पे इंडिया का पिछला मैच खेला गया था, जहां पेसर्स की बॉल कैसे घूम रही थी आपने खुद देखा था भाई, जिस तरीके से उस मैच में आयरलैंड के पेसर स्विंग करा रहे थे और इंडिया के भी बॉलर्स ने जिस तरीके की बॉलिंग उस पिच पे कराई थी और जिस तरीके का रिस्पांस हमें उस पिच से देखने को मिला था कि कभी बॉल उछल ही नहीं रही है, कभी जरूरत से ज्यादा उछल जा रही है। कितनी बार भाई बॉल जाके सीधे रोहित शर्मा के हाथ पे लग रही थी, पेट पे लग रही थी, छाती पे लग रही थी। उसी तरीके से बॉल जो है ऋषभ पंत को कितनी बार हिट कर रही थी। तो इसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि भाई इस पिच पे पाकिस्तान के पेसर्स कुछ तो बवाल कर सकते हैं। और हम जो सोच रहे हैं कि मैच बहुत ही एक नॉर्मल सा वन साइडेड होगा, ये सब कुछ भाई अंत में जाके दिमाग का वहम बन सकता है और कुछ नहीं। तो आओ यार फिर यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से नजर डालते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों की प्लेइंग 11 पे और एक कंपैरिजन भी करते हैं दोनों ही टीमों के बैट्समैन का, दोनों ही टीमों के विकेट कीपर्स का, दोनों ही टीमों के ऑलराउंडर्स का और दोनों ही टीमों के बॉलर्स का, फिर चाहे पेसर्स हो गए या स्पिनर्स हो गए। जैसे ही हम इस प्लेइंग 11 के कंपैरिजन का अंत करेंगे आपको भी कहीं ना कहीं एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आज के मैच में कौन सी टीम डोमिनेट करने वाली है और आज के मैच में किस टीम का पलड़ा भारी होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 को यहां पे हम 4 कैटेगरी में बांटने वाले हैं, प्योर बैटर्स की, विकेट कीपर्स की, ऑलराउंडर्स की और बॉलर्स की। शुरू करें प्योर बैटर्स की कैटेगरी से तो पाकिस्तान की तरफ से हमको यहां पे देखने को मिलेंगे 2 प्योर बैटर्स, पहले हैं बाबर आजम, दूसरे हैं फकर जमान। वहीं पे अगर नजर डालें इंडिया के प्योर बैट्समैन पे तो यहां हमें देखने को मिलेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। मतलब दोनों ही टीमों के सिर्फ बैट्समैन को यहां पे कंपेयर करें जो प्योर बैट्समैन हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बैटिंग करना है, तो भाई इस मामले में इंडिया का जो पलड़ा है वो पाकिस्तान से काफी भारी दिखाई पड़ता है, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की तिकड़ी बाबर आजम और फकर जमान पे पूरे तरीके से डोमिनेट करती है। अब भाई बारी आती है दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के विकेट कीपर्स को कंपेयर करने की। तो देखें अगर इंडिया के विकेट कीपर तो यहां पे एक ही नाम हमको इंडिया की प्लेइंग 11 में दिखेगा जो कि हैं ऋषभ पंत, लेकिन वहीं पे अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में विकेट कीपर्स में नजर डालें तो 3 नाम है जो विकेट कीपिंग का काम करते हैं। भले ही मोहम्मद रिजवान ही विकेट कीपिंग करेंगे, लेकिन फिर भी वो जो 3 नाम हैं मैं आपको बता देता हूं। वो नाम है मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, आजम खान। ये तीनों ही बंदे जो हैं वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन भाई जब बात यहां पे बैटिंग की आएगी तो मेरे हिसाब से यहां पे भी जो रेस है वो ऋषभ पंत जीत जाएंगे। हाँ ठीक है, ये भी ठीक ठाक प्लेयर है, मोहम्मद रिजवान भी हाँ डिसेंट से प्लेयर हैं, रन मान लेते हैं मोस्ट ऑफ द मैचेस में, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में काफी पीछे रह जाते हैं। एक वक्त पे स्ट्राइक रेट के मामले में टी20 में पंत भी पीछे रहने लगे थे, लेकिन भाई जिस तरीके का कमबैक इन्होंने किया है, चाहे आईपीएल की बात कर लें और खासकर टी20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, हर किसी को चौंका दिया है। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऋषभ पंत अकेले दम पे इन तीनों को पीछे छोड़ सकते हैं। खैर अब विकेट कीपर्स की कैटेगरी से आगे बढ़ते हुए चले ऑलराउंडर्स की कैटेगरी की तरफ, तो यहां पे हमें पाकिस्तान की तरफ से 2 नाम देखने को मिलते हैं ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में। पहला नाम है इफ्तिकर अहमद का और दूसरा नाम है शादाब खान का। लेकिन भाई जैसे ही हमारी नजर जाती है इंडिया की प्लेइंग 11 में खेल रहे ऑलराउंडर्स पे तो 4 नाम दिखाई पड़ते हैं। पहला नाम है शिवम दुबे का, दूसरा नाम है हार्दिक पांड्या का, तीसरा नाम है रविंद्र जडेजा का और चौथा नाम है अक्षर पटेल का। देखो पाकिस्तान के भी जो ऑलराउंडर हैं वो अच्छे खासे हैं, खराब तो नहीं है, क्योंकि इफ्तिकर अहमद भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, शादाब खान ने भी पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करी थी। दोनों ही स्पिनर हैं तो बहुत बॉलिंग देखने को नहीं मिली है इस टी20 वर्ल्ड कप में। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखें तो भाई हिस्ट्री को देखते हुए यही कहना सही होगा कि इंडिया के जो ऑलराउंडर्स हैं, चाहे दुबे हो गए, चाहे पांड्या हो गए, चाहे जडेजा हो गए, ये चारों ही पाकिस्तान के 2 ऑलराउंडर्स इफ्तिकर अहमद और शादाब खान पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि
क्योंकि हमारे ऑलराउंडर्स के पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों का ही बैलेंस है। हार्दिक पांड्या दोनों ही डिपार्टमेंट में कमाल करते हैं, जडेजा भी दोनों ही डिपार्टमेंट में इक्वल कंट्रीब्यूशन देना जानते हैं, और अक्षर पटेल ने भी पिछले काफी समय में जो ग्रोथ पकड़ी है उसे देखते हुए यह कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अक्षर पटेल भी पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स पे भारी पड़ सकते हैं। और भाई शिवम दुबे को मैंने यहां पे रखा है, भले ही बहुत बॉलिंग नहीं कराई है उन्होंने टी20 फॉर्मेट में, लेकिन भाई बैटिंग के मामले में तो बहुत ही कमाल के हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा फॉर्म डगमगाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान वालों ने भी कौन सा तीर मार रखा है। पर अब अगर चलें भाई अपनी प्लेइंग 11 की आखिरी कैटेगरी की तरफ, जो कैटेगरी है बॉलर्स की, तो भाई इस मामले में भारी टक्कर दिखाई पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जहां 4 प्योर बॉलर्स देखने को मिलेंगे, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ, वहीं पे इंडिया की तरफ से हमें 3 पेसर्स देखने को मिलेंगे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। देखो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी सी भारी पड़ती हुई दिख सकती है इंडिया के बॉलर्स पे। हमारे पास दुनिया के बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह जरूर हैं, उसके अलावा अर्शदीप और सिराज ने भी पिछले कुछ वक्त में एक ठीक ठाक लय पकड़ी है, लेकिन अगर पास हिस्ट्री को देखें तो भाई हिस्ट्री के बेसिस पे पाकिस्तान के बॉलर्स की परफॉर्मेंस हमारे इंडियन बॉलर्स की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर रही है, क्योंकि चाहे शाहीन हो गए, चाहे नसीम हो गए, चाहे मोहम्मद आमिर हो गए, चाहे हारिस रऊफ हो गए, ये चारों ही ऐसे बॉलर हैं जो भाई इस पिच पे ऐसा बवाल काट सकते हैं कि शायद कुछ ऐसा कमाल कर सकते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। तो इसीलिए इस मैच में बहुत ही जरूरी होगा कि इंडिया टॉस जीते, टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने का न्योता दे, क्योंकि अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करी तो जो पाकिस्तान के ये 4 पेसर है ना, इनके सामने असल में इंडिया जल्दी समझ ही नहीं पाएगा कि इस पिच पे सही स्कोर क्या होगा। और ऐसा जब होता है ना तो ज्यादा स्कोर मारने के चक्कर में कई बार इतना कम स्कोर रह जाता है कि मैच हम पहले ही हार जाते हैं। वैसे भाई मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि रखने को तो हमने शाहीन अफरीदी का नाम बॉलर्स की कैटेगरी में रखा है, पर भाई बैटिंग ही बंदा कमाल ही कर लेता है, ज्यादा करी नहीं है, इसलिए मैंने ऑलराउंडर की कैटेगरी में नहीं रखा, क्योंकि भाई पाकिस्तान वाले भी उनको प्योर बॉलर्स की कैटेगरी में रखते हैं, तो मैंने वही रख दिया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि शाहीन जरूरत पड़े तो बैटिंग में भी कमाल कर सकते हैं, और जब हम शाहीन को ऑलराउंडर की कैटेगरी में देखेंगे ना, तब जो ये पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स की लिस्ट है थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, जिसमें इफ्तिकर अहमद और शादाब खान के साथ शाहीन अफरीदी भी शामिल हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा ये लोग टक्कर देते हुए दिख सकते हैं इंडिया के ऑलराउंडर्स दुबे, हार्दिक पांड्या, जडेजा और अक्षर पटेल को। खैर ये था दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन। आप लोग का इस कंपैरिजन के बारे में क्या कहना है? कौन सी टीम ज्यादा भारी यहां पे दिखाई पड़ती है? चारों ही डिपार्टमेंट में आपके हिसाब से किस टीम के प्लेयर ज्यादा डोमिनेटिंग है? चाहे बैटिंग की बात कर लें, विकेट कीपिंग की बात कर लें, ऑलराउंडर की बात कर लें, या फिर बॉलिंग की बात कर लें, आपके हिसाब से कौन सी टीम किस पे भारी पड़ेगी? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वैसे भाई जाते जाते मैं यहां पे एक छोटा सा कंपैरिजन और कर देता हूं। अगर हम दोनों ही टीमों के ओपनर्स का कंपैरिजन करें तो हमारे ओपनर है रोहित कोहली, पाकिस्तान के ओपनर रहेंगे बाबर और रिजवान। ओपनर्स का अगर हम कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो मेरे हिसाब से रोहित और कोहली की जोड़ी वो बाबर और रिजवान की जोड़ी पे भारी पड़ेगी। हां बाबर और रिजवान ने भी पास्ट में अच्छा काम किया है टी20 फॉर्मेट में, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में खासकर टी20 वर्ल्ड कप के अंदर ये दोनों भाई बहुत बुरा हकते हैं। लेकिन भाई कोहली तो टी20 वर्ल्ड कप के राजा हैं, और रोहित का भले टी20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, पर भाई जब वो कोहली के साथ उतरेंगे ना तो जोड़ी इनकी इन दोनों से तो बेहतरी होगी। अब ओपनर से आगे बढ़ते हुए दोनों ही टीमों के मिडिल ऑर्डर पर नजर डालें तो जहां इंडिया का मिडिल ऑर्डर रहेगा सूर्या और पंत से भरा, तो वहीं पे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में आते हैं उस्मान खान और फकर जमान। तो यहां पे भी सूर्या और पंत के सामने उस्मान खान और फकर जमान मेरे हिसाब से टिक नहीं पाएंगे, तो इस मामले में भी इंडिया थोड़ा सा बेहतर दिखाई पड़ता है। अब अगर फिनिशर्स पे नजर डालें तो जहां इंडिया के पास दुबे हैं, पांड्या हैं, जडेजा हैं, तो वहीं पे पाकिस्तान के पास होंगे शादाब खान, इफ्तिकर अहमद और आजम खान। ये फिनिशर्स वाली जो कैटेगरी है यहां पे थोड़ी सी इंडिया वीक दिखाई पड़ती है, क्योंकि पांड्या, दुबे और जडेजा इन तीनों का ही फॉर्म बैटिंग के मामले में पिछले काफी वक्त से थोड़ा सा नीचे रहा है। कभी चलते हैं तो पागल ही कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं चलते हैं। और वहीं पे अगर हम इफ्तिकर की बात करें, शादाब की बात करें, तो ये दोनों जो है बैटिंग में मेरे हिसाब से ठीक ठाक हैं। आजम खान का फॉर्म जो है काफी खराब चल रहा है, तो उनको तुम सीधे इग्नोर करेंगे। लेकिन हाँ फिनिशर्स की
जहां हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के ही जो फिनिशर्स हैं लगभग बराबर हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं जानता। वैसे फिनिशर्स की लिस्ट खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद जैसा मैंने कहा पाकिस्तान से शाहीन आ जाते हैं जो भी कभी कभी एक फिनिशिंग टच दे सकते हैं, और इंडिया से भी मैंने फिनिशर्स में अक्षर पटेल का नाम नहीं बोला। तो भाई अक्षर पटेल और शाहीन अफरीदी को कंपेयर करें बैटिंग के मामले में, अक्षर पटेल थोड़े से बेहतर हैं शाहीन से। हाँ, शाहीन ने भी कभी कभी आके अच्छा फिनिशिंग टच दिया है, लेकिन भाई अक्षर पटेल की कंसिस्टेंसी शाहीन से बहुत बेहतर है। तो ये कहने में भी शायद हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ओवरऑल जब हम फिनिशर्स को कंपेयर करेंगे दोनों टीम के, तो इंडिया इस मामले में एक बार फिर से आगे निकल आएगा। मतलब चाहे ओपनर्स की बात करें, चाहे मिडिल ऑर्डर की बात करें, चाहे फिनिशर्स की बात करें, तीनों ही मामलों में हम बेहतर तो हैं। अब आज के मैच में बेहतर होंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।